जी, सभी लोग अपनी आंखें बंद कर ले और दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार मुद्रा में आ जाए। आदिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। शशनाग श्री महावीर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैन जैन जय जैनम जय जयतु शासनम जैन जयतु शासनम। नमोस्तु। बोली महावीर भगवान की जय। जय। धन्यवाद। हाँ बताइए मीनाक्षी जी। नहीं, अब क्या करना है सर? नहीं, बस आपको मंगल हरे सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जब तक आपका कनेक्शन ठीक होता है, हमारे बीच वीर जैन के नाम से एक डिवाइस जुड़ी हुई है। हमारी बराबर। आवाज यदि आप तक पहुंच रही है तो प्लीज रीनेम करें कि आप कौन हैं और कहां से हैं। नाम के साथ अपनी लोकेशन जरूर लिखें। वीर जैन के नाम से डिवाइस है। अभी मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी सर, बिल्कुल परफेक्ट। धन्यवाद। चलिए, तो सभी को नमस्कार। मैं अभी अपनी स्क्रीन जो है वो स्टॉप करता हूँ और वापिस हम सब जुड़ गए हैं। तो सभी शिक्षक मित्रों को मेरा नमस्कार। जैन शिक्षा समृद्धि की ओर से सीखो और सिखाओ की श्रृंखला में आज का जो सत्र है मेरी आवाज सुनो, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने आपको तैयारी के लिए सारे बिंदु पहले से भेज दिए हैं और हमें पता है कि पिछले वीक आपने जो कार्य किए हैं, अपने ऊपर जो कार्य किए हैं, अपनी आदतों के ऊपर, अपनी आदतों को देखा है, उसको स्वीकारा है और उसके ऊपर आपने कार्य करना शुरू किया है। तो जो भी कार्य हुए हैं उसको आप आज बिंदुओं के अनुसार ही शेयर करें। मैं हमारे ग्रुप में से एक व्यक्ति को ऐसा पसंद करता हूं कि जो व्यक्ति समय का ध्यान रखेगा 2.5 मिनट के समय के दौरान सबको अपना बोलना, अपना कार्य कंप्लीट करना है। तो उसके लिए मैं हम सभी लोग वीडियो चालू कर ले, है ना। शालिनी जी को कहूंगा, दमोह से जो शालिनी जी है, उनको ध्यान में रखना है कि जैसे ही 2 मिनट शिक्षक मित्र के बोलने के कंप्लीट होते हैं, आपको चैट बॉक्स में लिखना है शालिनी जी कि आपके 2 मिनट पूरे हो गए और 2 मिनट 15 सेकंड पे वापस लिखना है कि 2 मिनट 15 सेकंड पूरे हो गए। ठीक है। और 2.5 मिनट जैसे होते हैं समाप्त, ऐसा लिखना है, समाप्त। ठीक है जी सर। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है और घड़ी आपके हाथ में रखनी है। जी सर। चलिए, बढ़िया, धन्यवाद। तो मैं घड़ी ले लूं। हाँ, घड़ी ले लीजिए। अभी ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं। उससे पहले हमने जो 2 वीडियो भेजे थे, तो 2 वीडियो जिन जिन लोगों ने लिखे हैं वो अपने ग्रुप में रखे भी है। ठीक है। तो चलिए थोड़ी बात उसके ऊपर कर लेते हैं। रेज योर हैंड जिन जिन लोगों ने वीडियो देखे वो अपना हाथ चैट बॉक्स में, जो जूम में जो रिएक्शन बॉक्स है उसमें आप देख के अपना हाथ उठाए। बहुत बढ़िया। ठीक है। चलिए, तो हम आयुषी जी से शुरुआत करते हैं। आयुषी जी, आपने वीडियो में क्या देखा? एक पहला वीडियो बताना है कि पहले वीडियो में क्या देखा, बोलिए। जी सर, मैंने धाकड़ गर्ल्स में देखा यही आत्मविश्वास मन में है तो कोई भी कार्य संभव है। जैसे धाकड़ गर्ल ने बताया, मेहनत की और हार नहीं मानी। उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता था, तो भी उन लोगों ने कितनी भी हारी और तो भी मेहनत करती गई और आखिर में उन लोगों ने बॉक्सिंग सीख ही ली। और मतलब सर आलस यस सर। हाँ, बताइए बताइए। सर आलस वाला वीडियो था कि आलस नहीं करनी चाहिए, सुबह से ही एक ना एक टास्क लेना चाहिए।
जैसे ही आँख खुलती है तो मोबाइल ना देखो, उससे पहले टास्क करो कि हाँ बहुत हमें ये कार्य करना है, फिर एक टास्क के बाद दूसरा टास्क लो, दूसरे बाद तीसरा, ऐसे करके हम अपना सुव्यवस्थित दिनचर्या को पालन कर सकते हैं। उससे बहुत हमारे अच्छा, अंदर दिमाग की स्ट्रेंथ बढ़ती है और सोचने की मतलब थिंकिंग पॉजिटिविटी आती है। बहुत अच्छा। आयुषी जी, यस सर। आपने अच्छा शेयर किया, बढ़िया। देखो वीडियो देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। शिल्पा जी आप बताइए, आपने क्या देखा वीडियो में? आयुषी जी आप अपने आप को म्यूट कर ले। बोलिए शिल्पा जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर मैंने देखा फर्स्ट वीडियो में, उसमें देखा कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा रखना चाहिए। और धाकड़ मूवी में देखा कि उनके लिए रेसलिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने उसमें मतलब बहुत मेहनत की और उनसे वो हो पाया, वो जो उनको ये करना था। मूवी कौन सा था? दंगल। दंगल मूवी था, बढ़िया। तो आपने देखिए बिंदु क्या है कि बिंदु ये है कि दोनों लड़कियां जो है वो कोई प्रोफेशनल कुश्तीबाज नहीं थी, उनको मूवी में एक भूमिका निभानी थी। बट वो मूवी में भूमिका निभाना और वो भूमिका के हिसाब से अपने आप को तैयार करना, वो उनका लक्ष्य था। और दोनों को पहले ऐसा लग रहा था कि वो ये नहीं कर पाएगी, बट जिस तरह से उन्होंने तैयारी की, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो अनुशासन का पालन किया, जो मेहनत की, उसके हिसाब से वो कामयाब हुई। और करीब हर एक मतलब दो 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 करके अलग अलग उम्र की ऐसी 6 लड़कियां थी जिन्होंने ये रोल को निभाया है, और उन्होंने अपने आप को एज ए कुश्तीबाज तैयार किया है सिर्फ मूवी के लिए। तो जब लक्ष्य होता है तो उसमें अनुशासन होता है, तभी वो लक्ष्य के साथ, अनुशासन के साथ हम उसको हासिल कर सकते हैं। तो धाकड़ गर्ल में हमने वो ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, बढ़िया। शालिनी जी आप क्या बताना चाहते थे? अपने आप को अनम्यूट कीजिए और जल्दी से बताइए। सर मैंने फर्स्ट वीडियो धाकड़ गर्ल में देखा था। मैंने तो दंगल मूवी भी देखी कि सर उन्होंने कैसे मतलब एक रियल कैरेक्टर जो था उनका कुश्ती करने वाली गीता बबीता थी, उनके मतलब उनको उनका कैरेक्टर निभाने के लिए उन्हें 4 महीने में मतलब 4 से 9 महीने में अपने आप को उस कैरेक्टर के अनुरूप ढालने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की और कहीं ना कहीं बिल्कुल एक सजीव उसका चित्रण किया है एक मूवी में गीता और बबीता का। और सर दूसरे वीडियो में ये देखा कि हमें अपने आलस को दूर भगाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल को ही दूर करना चाहिए। तो सर कहीं न कहीं मेरी भी ये आदत थी कि मैं सुबह-सुबह से मतलब ब्रश हाथ में रहता था और एक हाथ में मोबाइल। लेकिन सर मैंने उस वीडियो देखने के मतलब वो वीडियो जिस दिन देखा था, उस दिन के बाद से मैंने भी अपने अंदर ये बदलाव लाया कि मुझे भी नहीं देखना। तो सर अब मेरा ये है कि मैं सुबह 12 के बाद अपना मोबाइल उठाती हूँ, यदि उठाती हूँ तो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है, और छोटे छोटे बदलाव से ही बड़े बड़े बदलाव होते हैं, तो आपने ये बहुत अच्छा किया है। समकित जी या नीरज जी एक बार सुरभि जी को फोन करके उनको बताए कि कैसे कनेक्ट होना है। मेरे ख्याल से सुरभि जी ने वॉइस कॉल ओवर डेटा वाला ऑप्शन नहीं यूज किया है, इसके कारण वो नहीं सुन पा रहे हैं। उनको फोन करके थोड़ा हम गाइड कर सकते हैं। जी जी जी, धन्यवाद नीरज जी। चलिए बढ़िया। तो बहुत अच्छा शालिनी जी आपने शेयर किया और सभी लोगों ने वो देखा भी है। रेना जी आपकी भी बारी आएगी, हम सभी को बारी बारी से बोलने का मौका देंगे। तो शालिनी जी आप टाइम कीपिंग के साथ तैयार रहे। उससे पहले मुझे कुछ थोड़ी बहुत बात आप लोगों से शेयर करनी है, तो इसलिए मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? चैट बॉक्स में यस और नो करके बताएं। मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? चैट बॉक्स में यस और नो करके बताएं। हाँ दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। रेना जी को दिख रही है, सबको दिख रही है, ठीक है। चलिए बढ़िया, धन्यवाद आप सभी का। तो मंगल पाठ से हमारी शुरुआत हुई थी, और आज का हमारा सेशन है मेरी आवाज सुनो, अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति। आपने अपने पवित्र आसन के नाम दिखा दिए हैं।
वीडियो के बारे में भी आपने बहुत अच्छे से बात कर ली है। अपने में छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत की थी। आज आउटपुट सेशन है तो कुछ एक सूचनाएं है कि भाई अंत तक हम वीडियो ऑन रखेंगे। देखिए ये कोशिश करें कि हर बार 7:28 को हम जुड़ जाए ताकि हमारा सेशन जो है वो टाइम से शुरू हो पाए। मैं मानता हूं कि ये रविवार का इतवार का दिन होता है, थोड़ा मुश्किल भी रहता है, बट हमने कमिटमेंट दिया है तो उसको जरूर से पूरा करें, क्योंकि आपके टाइम से जुड़ने से दूसरों के समय का भी उपयोग होगा। कोई कारणवश अटेंड नहीं कर सकते हैं तो पहले बताना जरूरी है। हेमंत जी ने आज बहुत लेट बताया हमें, वेबिनार को बीच में छोड़ना नहीं है, ये बहुत गलत बात है। आपको पता नहीं होता है कि आप जब छोड़ के जाते हैं तो आपकी इमेज का दूसरों के ऊपर असर होता है, वो आपके बारे में अलग तरह से कुछ मंतव्य बनाते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हमें वेबिनार को बीच में नहीं छोड़ना है। आउटपुट सेशन सबके लिए बहुत उपयोगी होता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी के बारे में, अपने कार्यों के बारे में बात करता है जो उसने एक वीक में किया है। तो ये बहुत ध्यान में रखना है, इससे सीखने को हमें बहुत मिलता है। ठीक है, हिंदी में ही ये वार्तालाप करें और आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। माहिती कोई भी हो, सूचना कोई भी हो, वो आप ग्रुप में ही दीजिए और सभी को फीडबैक देना आवश्यक है। अगर फीडबैक देने में मुश्किल हो रही है तो आप जरूर से नीरज जी और संकित जी को पूछे और फीडबैक कंप्लीट करें। पिछली बार कई सारे लोगों ने अटेंड किया था, बट जो फीडबैक आए हैं वो मुझे बहुत कम लोगों के मिले हैं। स्वास्थ्य की चाबी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, भ्रामरी प्राणायाम लोग रोज कर रहे हैं। आप लोगों का रोज उसके ऊपर अपडेट भी आ रहा है, मैं भी रेगुलर कर रहा हूँ, मुझे उससे बहुत सारे फायदे दिखाई दे रहे हैं। किसी का मोबाइल अनम्यूट है? जी चेक कर हो गया। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, तो ये ध्यान में रखना है। भ्रामरी प्राणायाम से जो लाभ होते हैं आप लोगों ने ग्रुप में भी वो बताया है और उसका जो लाभ है वो आप महसूस भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इसको कंटिन्यू करना है, अगले 21 दिन तक करना है। अब हम 5 बार कर रहे हैं तो इसको आगे अब हमें 7 और फिर 9 बार ऐसे करना है। तो ये पूरा वीक हम 7 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। उससे आगे भी अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, बट मिनिमम 7 इस वीक के दौरान हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ये हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा कि भ्रामरी प्राणायाम के साथ साथ हमारा मन जो है वो शांत रहता है, तो वो शांत मन से हम अपना ध्यान जो है वो लगा पाते हैं, फोकस हमारा बढ़ता है और फोकस बढ़ने से कार्य में जो परिणाम आना चाहिए या जो कार्य हम कर रहे हैं जिस तरीके से होना चाहिए वो होता है। तो ये हमारी मानसिक अनुशासन जो है, हमारा मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको और ज्यादा बेहतर करता है। ठीक है, कुछ लोग रोज सुबह योग कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं। योग में हम बताएंगे आप लोगों को कि आप कम से कम सूर्य नमस्कार का 1 राउंड हमेशा करें। 12 सूर्य नमस्कार का 1 राउंड होता है, तो उसको हमेशा करें। और वो कैसे करते हैं वो हम आने वाले समय में सीखेंगे भी, बट जो लोग कर रहे हैं उसको करते रहना है। सूर्य नमस्कार करने से ही योग के सारे आसनों का जो समन्वय होता है वो सूर्य नमस्कार में आ जाता है। तो उससे मन को, शरीर को बहुत लाभ होता है, शरीर ज्यादा फ्लेक्सिबल बनता है, हर एक होते हैं उसमें खिंचाव अच्छे से रहता है और बैलेंस भी होता है। सारे शरीर के सारे अंग को कसरत मिलती है, पसीना निकलता है, उससे सारी जो हमारी अशुद्धियां है वो पसीने के द्वारा बाहर निकल जाती है। अंदर से एक आत्मविश्वास का एहसास होता है। हमारी जो ब्रीदिंग है वो ज्यादा डीप होती है, गहरी होती है। इससे शरीर के, हमारी श्वसन क्रिया के साथ साथ शरीर के बहुत सारे अंगों को फायदा होता है। हमारी जीवन शक्ति जो है वो बढ़ती है और सबसे मूल जो हमारी जिंदगी को उत्साह से जीने का जो मूल है वो है हमारी जीवन शक्ति। तो योग प्राणायाम करने से हमारी जीवन शक्ति और ज्यादा तेज होती है।
ज्यादा ताकतवर होती है और इससे हम और बेहतर तरीके से अपने कार्य पूरे कर सकते हैं, हमारी जिंदगी को जी सकते हैं। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज आप लोगों से करनी है और मेरा ये सवाल है कि आपने क्या टीका लगवा लिया? हाँ, आपने टीका लगवाया, हाँ या ना? ये आपको चैट बॉक्स में जवाब देना है। चलिए जल्दी से अपना जवाब दीजिए। श्वेता जी ने लगवा दिया है, मीनाक्षी जी ने लगवा दिया, अर्पिता जी, सुरभि जी, रैना जी, प्रफुल्ल जी, शालिनी जी, अक्षय जी, शिल्पा जी, हाँ, निमी जी, सभी लोगों ने अपना अपना टीका लगवा दिया है। शालिनी जी ने भी लगवा दिया है, बढ़िया। ये रेडमी 9 करके जो है वो अपना नाम बदले और हमें बताए कि वो कौन है। माधुरी जी ने भी लगवा दिया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं में कौन है ये देख लेते हैं। शालिनी जी एक दमों से जो है जिन्होंने नहीं लगवाया है, बाकी सारे जो मित्र यहाँ जुड़े हैं उन सब लोगों ने लगवा लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो शालिनी जी दमोह से आपने शायद अपॉइंटमेंट ले लिया होगा लगवाने का, समय की आप वेट कर रहे हैं, सही कह रहा हूँ शालिनी जी? मानसी जी ने भी लगवा लिया है, बहुत अच्छी सर बात है। आवाज कट गई आपकी। शालिनी जी आपने टीका लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है? जी सर। तो क्यों नहीं लगाया है अभी तक? सर वो भी नंबर नहीं आया सर हमारा। अच्छा ठीक है। और एक बात आप, अच्छा मुझे ये भी बताओ कि किन हमारे परिवार में से कितने लोगों का हो गया है और कितने लोग बाकी है? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपका जो परिवार है उसमें से कितने लोगों का टीका लग गया है और कितने लोगों का बाकी है, फटाफट, क्योंकि हमसे ही हमारी फैमिली है। चलिए, सुरभि जी के परिवार को पूरा लग गया है, प्रफुल्ल जी के परिवार को सभी को लग गया है, अक्षय जी के परिवार का सबका, शालिनी जी के परिवार का, अर्पिता जी के, संजय जी के परिवार के एक व्यक्ति का हुआ है। कितने बाकी है वो भी बताइए। माधुरी जी का हो गया है परिवार का, शालिनी जी का भी हो गया है, प्रियंका जी का भी हो गया है, शिल्पा जी का भी हो गया है। दादाजी और दादी जी को नहीं लगा। शिल्पा जी ये नहीं चल सकता, सबको लगवाना है, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सबको लगवाना है। माँ और पापा के दोनों डोज हो गए, भाई और मेरा एक हुआ है। ठीक है, बढ़िया, एक भी हो गया है ना, तो एक हुआ तो दूसरा अभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। मेरे यहाँ 2 बहन और भाई का नहीं लगा। ठीक है, मेरी पूरी फैमिली के दोनों हो गए हैं, बहुत अच्छा। मम्मी जी को नहीं लगा। रैना जी, मम्मी जी का ख्याल रखना है और जल्दी से जल्दी लगवाना है। मीनाक्षी जी, पापा जी और मम्मी जी को भी लगवाना है। आपके पापा जी को मेरे ख्याल से कोरोना हुआ था, तो आपने बहुत ध्यान भी रखा है, तो आप उनका टीका लगवा दीजिए, ये बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। निमी जी, पापा को लग जाएंगे, भाई अभी 18 का नहीं हुआ है। ठीक है, उनके लिए शुरू होगा तब आप लगवा दीजिए। बट जिन लोगों, कई लोगों के परिवार का सबका हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है और बढ़िया है। पापा और भाई रह गए हैं निमी जी, उनको तुरंत लगवाए। संजय जी का एक व्यक्ति का बाकी है। ठीक है, हाँ, बाकी सब में हो गया है। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा, आप लोगों ने आंसर दिया। अच्छा शिल्पा जी, दोनों नहीं समझा रहे हैं, ऐसा है? हमारे ग्रुप में आकाश जी है कि नहीं है? आकाश जी पिछली बार है ना, उन्होंने ही सबको समझाया था ना, तो आकाश जी की हेल्प हम लेंगे फिर। आज आए नहीं है आकाश जी? हैं आकाश जी हैं आज। है? हम्म। हाँ, तो फिर उनको ये कार्य देते हैं कि बात करें पापा जी से और भैया से, बहुत जरूरी है। देखो ये समझना जरूरी है, जैसे बच्चे जब होते हैं तो पोलियो का टीका लगवाते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए इन फ्यूचर, तो वैक्सीनेशन भी उसी तरह का एक कवच है जो हमें, ऐसा नहीं है कि इससे कोरोना होगा नहीं, कोरोना हो सकता है, बट हमारे बचने की और कोरोना से रक्षण की उम्मीद जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये कवच है, तो आप कवच के हिसाब से इसको लगवाए, बरोबर है। उनको समझाइए कि ये कवच है और आप लगाएंगे तो फायदा होगा। हम सब ने लगवाए हैं, ठीक है।
हाँ मैं समझ गया मीनाक्षी जी, जब भी डॉक्टर बोले तब आप जरूर लगवा देना। राइट शिल्पा जी, आप किसी की मदद लेके समझाए अगर, है ना, बहुत जरूरी है। आपने हमसे शेयर किया, अच्छी बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सभी के परिवार को भी बहुत अच्छा कि उन्होंने लगवाया है। देखिए पिछली बार फीडबैक मुझे जो मिले ना, वो करीब 14 लोग थे, उन्हीं के फीडबैक मिले हैं, बल्कि जुड़े हुए तो बहुत सारे थे। तो मुझे लगता है कि आपको फीडबैक भरने में दिक्कत आ रही है या फीडबैक नहीं भरते हैं, ये मुझे पता नहीं चल रहा है। हमारा जो सत्र होता है उसमें फीडबैक देना बहुत जरूरी है। 25 लोग ज्वाइन करते हैं और 14 लोग फीडबैक देते हैं, तो मैं क्या समझूं। अगर आप शिक्षक है, स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, विद्यार्थी आपके जो है उसमें से आपको 10 लोग ही बात करते हैं, बाकी लोग आपसे बात नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपको फीडबैक देना जरूरी है। ठीक है, क्या मैं अपेक्षा रख सकता हूँ सभी लोग आपसे फीडबैक अच्छे से देंगे, सारे लोग फीडबैक भरेंगे? और समझ में नहीं आता है तो नीरज जी और संकित जी से पूछ लेंगे तुरंत। चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। देख आप में है, देख लीजिए आप कितने लोगों का नाम नहीं है इसमें से, आप में से कितने लोगों का नाम नहीं है इसमें। ये अच्छी बात नहीं है ना। आप सभी मुझसे अभी बात कर रहे हैं, मैं आपका चेहरा देख पा रहा हूं, बट आपके फीडबैक ही मुझे नहीं मिले हैं। तो मेरी अपेक्षा है कि आप सभी लोग फीडबैक देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी लोगों ने आंसर भी दिया है मुझे। हाँ, प्रफुल्ल जी, आयुषी जी, दृष्टि जी, मीनाक्षी जी, माधुरी जी, बढ़िया, धन्यवाद। सभी को फीडबैक देने हैं और ये सबके लिए जरूरी है। प्रतिभा हिंदी में माधुरी जी, काजल जी, प्रफुल्ल जी, सुरभि जी, निमी जी, मीनाक्षी जी, हेमंत जी, राहुल जी, प्राशुक जी, अर्पिता जी और प्रदीप जी ने दिए हैं। सॉरी, प्राशुक जी ने इंग्लिश में फीडबैक दिया है, शायद उनका नाम गलती से आ गया है। तो ये एक ध्यान में रखना है कि हमें हिंदी में ही फीडबैक देने हैं, जो भी फीडबैक दे वो हिंदी में दे। बढ़िया, और फीडबैक ज्यादा होते हैं तो हमें और अच्छा लगता है। माधुरी जी ने लिखा है कि टाइम कल मिलता है, हफ्ते में 2 बार करना चाहिए। इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं कि 2 बार कैसे कर सकते हैं। अभी ये विचार में है, तो अभी में हम उसके ऊपर आंसर नहीं कर दे सकते, बट हम सब लोग मतलब पूरी टीम है जेएसएस की जो इसके ऊपर विचार करती है, उसके बाद वो काम हाथ में लिया जाएगा। प्रफुल्ल जी कह रहे हैं कि सभी से प्रश्न पूछे, जिससे सब पूरा ध्यान कक्षा में देंगे, नहीं तो कई लोग और काम करते हैं। देखिए प्रफुल्ल जी के मन में आप सभी के लिए चिंता है, तो आप जरूर ये सत्र का जो उपयोग हो रहा है वो अपने लिए करें, किसी के साथ बातचीत ना करें। आप जिस पवित्र आसन पर बैठे हैं उसके आसपास ये सत्र के दौरान कोई व्यक्ति होना नहीं चाहिए। आप फिजूल की कोई बात कहीं नहीं करें, आप सिर्फ सत्र में ध्यान दीजिए, ये आपके लिए है। निमी जी कह रही है कि हम सब जिस दिन अटेंड करते हैं उस दिन कोई नियम लेना चाहिए। तो नियम एक ही हो सकता है कि मैं सत्र में पूरा ध्यान दूंगा या ध्यान दूंगी, ये एक अच्छी बात है। और भी कोई नियम आप ले सकते हैं। ठीक है, हेमंत जी का जो सुझाव है उसके ऊपर हमने कहा, ये तय किया है कि जो व्यक्ति 2 नाम वाले हैं उनको अपने नाम के पीछे अपने गांव का नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम है वैभव, तो उसके पीछे मैंने अपने गांव का नाम लिखा है वैभव सूरत। तो आप भी अपने नाम के पीछे अपने गांव का नाम लिखेंगे तो दोनों अलग हो जाएंगे। तो ये हेमंत जी का सुझाव है, और आप सभी के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने आप सभी के फीडबैक भी पढ़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद वो 14 लोगों को जिन लोगों ने फीडबैक दिए है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बट बाकी मित्र जो लोग फीडबैक नहीं दे रहे हैं, आपसे पूरी अपेक्षा है कि आप फीडबैक देंगे। राइट, तभी हमारा काम और आसान होगा, हम एक दूसरे से ज्यादा समझ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। सभी को धन्यवाद। चलिए अभी हम शुरू करते हैं। शालिनी जी आप आ जाए, यहाँ से नाम अनाउंस होगा और शालिनी जी टाइम कीपिंग करेगी। आप सभी को 2.5 मिनट में जो भी बिंदु आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो बिंदु के ऊपर आपको अपनी बात रखनी है, जो भी आपने काम किया है।
तो सब तैयार है? चैट बॉक्स में जरा मुझे एक स्माइल दे के बताइए यस और नो। हाँ शालिनी जी, आपको अपना नाम जो है ना वो आपके जूम में लिखना है। नीरज जी या संकित जी आपको बताएंगे। बढ़िया अक्षय जी, स्माइल भी दी और अंगूठा भी दिखाया, बढ़िया। सुरभि जी बहुत अच्छा। तो आप सब तैयार हैं? बढ़िया, शालिनी जी भी स्माइल दे रही है और वो 2 बार स्माइल दे रही है, अच्छी बात है। चलिए, दृष्टि जी भी कह रही है कि हम तैयार हैं, बढ़िया। हाँ चलिए, तो हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे चलिए। हाँ, आप सबका वीडियो ऑन होना चाहिए, वीडियो ऑन होना बहुत जरूरी है ना। चलिए, अंजना जी वीडियो ऑन कर ले, मानसी जी वीडियो ऑन कर ले। तो शिल्पा जी आपसे शुरुआत करते हैं, ठीक है। और शिल्पा जी के बाद अक्षय जी, आप तैयार रहे, है ना। शिल्पा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात शेयर कीजिए। बिंदुओं के आधार पे ही बात करनी है, जो बिंदु हमने दिए थे तैयारी के लिए उसके आधार पे। शालिनी जी आप समय को नोट कीजिएगा। चलिए शिल्पा जी बोलिए। बोलिए शिल्पा जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बोलिए। आपने लिखा है तो लिखा हुआ भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ही बोले। वो बिंदुओं को रेफरेंस के रूप में लीजिए। क्या हुआ? बोल देंगे सर। क्या कह रहे हैं? सर नेक्स्ट टाइम बोल देंगे, अभी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए मैं इसके ऊपर बाद में बात करता हूँ। अक्षय जी आप शुरुआत करें। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अक्षय जी आपकी आवाज आ रही है। नीरज जी अक्षय जी को। जी सभी को जय जिनेंद्र मेरा। जी इस जय हफ्ते की मैं बात करूं तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूं। लाइन से जो आपने 8 क्वेश्चन दिए थे, मैं उनके माध्यम से सीधे बात करूंगा। कि जैसा पहला क्वेश्चन था कि आपने अपने घर की व्यवस्था में क्या भागीदारी की है, क्या अनुशासित करने के लिए। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जैसे घर में समय से उठना, समय से खाना पीना वगैरह करना, ताकि घर वालों को कोई काम करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस प्रकार से मैंने उनकी भागीदारी दी, अथवा उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इस प्रकार के काम किए। और दूसरा क्वेश्चन था कि घर वालों ने क्या भागीदारी दी अनुशासन में। तो उन्होंने, वो तो अपना काम समय से कर ही रहे हैं, तभी घर चल रहा है अच्छे से। तो जैसे कि समय से खाना वगैरह बनाना, टाइम से सबके काम निपटाना, इस प्रकार से घर का अनुशासन चलता है। सर 1 सेकंड लाइट चली गई है, 2 सेकंड। हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा जी कंटिन्यू। कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं फिर भी। हाँ बोलिए बोलिए। तीसरा क्वेश्चन था कि जो आपने श्रेणी वाला बताया था कि 3 और 4 श्रेणी में आपने मतलब अपनी क्या कमजोरी सुधारी, मतलब उसमें क्या आपने किया। तो उसके बारे में बताना चाहूंगा कि मतलब जैसे कि आलस वगैरह आता था, टीवी वगैरह ज्यादा देखता था, मोबाइल चलाता था, तो वो मैंने थोड़ा थोड़ा कम किया है कि टीवी के लिए थोड़ा कम टाइम देना, मोबाइल आदि के लिए थोड़ा कम टाइम देना। तो इस प्रकार से मैंने उसको किया। और फिर जो था आलस के लिए, आलस छोड़ने के लिए आपने क्या किया। तो उसके लिए मैंने आलस छोड़ने के लिए सुबह जल्दी उठना, उठकर घूमने के लिए जाना। तो इस प्रकार से मैंने उसने आलस दूर करने का उपाय किया है। और उसके बहुत बाद अच्छा। क्वेश्चन 1 सेकेंड। आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। आपका चेहरा नहीं हाँ जी। दिखेगा तो भी चलेगा। उसके बाद क्वेश्चन था कि आप अपने लक्ष्य को लेकर क्या करना चाहते हैं, मतलब क्या समय देना है, कैसे उसको अनुशासित करेंगे।
तो जैसा कि मेरा अभी तो फिलहाल में लक्ष्य यही है कि बीएड के लिए मतलब एंट्रेंस के लिए तैयारी करना है, तो उसके लिए मैं रोज 1 घंटा लगभग 1.5 घंटे पढ़ाई करता हूँ। वो मेरा मतलब नियम सा ही समझ लीजिए आप, वो अनुशासन है। तो वो 1-1.5 घंटा पढ़ना, और फिर उसके बाद मानसिक और शारीरिक, जो कि वीडियो में भी बताया था कि शारीरिक के लिए खेलना, क्रिकेट खेलना वगैरह, और मानसिक के लिए बुक वगैरह पढ़ना। इस प्रकार से ये अनुशासन है। और जो मेरी 3 बुरी आदतें थी, जो मैंने बताई भी थी, कि किसी से उम्मीद कर लेना, और किसी पे भरोसा जल्दी कर लेना, और गुस्सा आना, तो इन पर भी मैंने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है। सबसे तो और ज्यादा है कि मैंने किसी से कोई भी उम्मीद वगैरह भी नहीं लगाई है, और ना ही मतलब किसी अननोन पर्सन से उससे बिना पूरी जानकारी के भरोसा करना, ऐसा मैंने नहीं किया। और गुस्से पर भी बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है। और लास्ट जो कि था कि अपने अनुभव बताने थे, तो इस हफ्ते का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा है। मतलब पूरा हफ्ता मेरा अनुशासित, मतलब जो अनुशासन वाली फील आनी चाहिए वो मेरे अंदर आई है, और आत्मविश्वास तो मेरा बढ़ा ही है। इसी प्रकार से मेरा कुछ हफ्ता निकला। जय जन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या हम सभी लोग अक्षय जी के लिए ताली बजा सकते हैं? देखो ये बहुत बढ़िया बात है कि हम खुद के ऊपर काम करते हैं और अपनी बात रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और श्वेता जी आपकी ओर बढ़ते हैं। श्वेता जी आपको अपनी बात रखनी है। बहुत बढ़िया अक्षय जी, कीप इट अप, आप ऐसे ही सभी को प्रेरित करते रहे। नीरज जी श्वेता जी को स्पॉटलाइट कीजिए, और जी। श्वेता जी के बाद अंजना जी आप तैयार रहे। जय जिनेन्द्र सर। सर जय जिनेन्द्र। पहला बिंदु था, इन दिनों आपने अपने परिवार की व्यवस्था में किस तरह से हेल्प की। तो इन दिनों सर मेरे घर पे कुछ कार्य चल रहा था जिसमें परिवार में वर्कलोड बहुत आ रहा था, तो उसकी वजह से मैंने उनकी हेल्प की है, जिससे कि पापा पे थोड़ा सा बर्डन कम पड़े। और सेकंड था, घर के कार्यों में आप व्यवस्था में कितनी हेल्प करते हैं। तो सर मोस्टली मैं घर के काम मैं ही करती हूँ, और मम्मी की भी हेल्प करती हूँ, तो मैं हमेशा इसे करती हूँ। थोड़ा सा अभी और की है इस हफ्ते। बहुत अच्छा। थर्ड था कि आपने थर्ड और फोर्थ के पॉइंट के अंदर आपने कितना अनुशासन रखा है और अपनी कौन सी किया। तो सर मैंने सबसे पहली चीज तो जो फोन का यूज हर कोई करता है, तो मैंने उस फोन का यूज सिर्फ काम के लिए और पढ़ाई के लिए किया है। तो इस बार तो थोड़ा सा और कम हो गया है, फोन खराब हो गया तो। बहुत अच्छा, मैं बहुत मोस्टली अच्छा। टाइम पढ़ाई के लिए ही फोन यूज करती हूँ। और फोर्थ पॉइंट था, लक्ष्य प्राप्ति के लिए मैं एक डेली टारगेट फिक्स करती हूँ और उसको कंप्लीट ही करती हूँ। उसका टारगेट। फिफ्थ पॉइंट था कि आपने आलस को कैसे कंट्रोल किया है। तो सर सबसे पहले मैंने अपना एक डेली का टारगेट फिक्स किया। जब मैं रात को सोने से पहले दूसरे दिन का टारगेट फिक्स करती हूँ और उसको पूरा करती हूँ। जो मैंने टाइम लिमिट रखा है उसके अकॉर्डिंग हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं उस टाइम को बढ़ा देती हूँ, पर अपना टारगेट पूरा ही करती हूँ। सिक्स बहुत है, अच्छा श्वेता जी। शारीरिक और मानसिक अनुशासन के लिए मैं क्या करती हूँ सेहत के लिए। तो सर शारीरिक के लिए मैं हल्का सा व्यायाम, और अभी कोरोना चल रहा है इसलिए छत पे ही वॉक कर लेती हूँ। और मानसिक के लिए मैं किताबें पढ़ती हूँ। और बहुत अच्छा। सातवां है, हमारी सबसे गंदी आदत क्या है। तो मुझे अपनी सबसे गंदी आदत ये लगती है कि मैं लोगों से फोन पे बात नहीं करती, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो या फैमिली वाले हो, उनको हमेशा ये शिकायत रहती है कि तुम आगे से फोन नहीं करती। तो इस हफ्ते सर मैंने एक निश्चय किया था कि मैं अपने शेड्यूल में एक कॉल करूंगी। तो मैं अपनी फैमिली से, बुआ चाचा वगैरह किसी को भी एक फोन करती थी, दिन का एक फोन, जितना टाइम भी हो सके। तो वो मेरी एक आदत सुधरी और उससे मैं काफी लोगों से कनेक्ट हो पाई हूँ। बहुत अच्छा। देखो ये तो हमने टास्क में भी दिया था, गंदी आदत यानी ऐसी आदत जो आपका समय खा जाती है या आपके मन में कुछ अलग तरह के विचार लाती है, जो आपका समय भी खाते हैं और नेगेटिविटी भी फैलाते हैं। ठीक है, ऐसी आदतें जो आप दूर करना चाहते हैं। ऐसा आपने अभी जो बताया ना, वो तो इम्प्रूवमेंट एरिया है कि आपको करना चाहती है। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। और अभी ये ऐसी कोई 3 आदतें ढूंढे जो आप पूरी करना चाहती है। शालिनी जी मैं उनसे और 15-20 सेकंड दूंगा क्योंकि मैं बीच में बोला हूँ, इसलिए बोलिए। धन्यवाद शालिनी जी। सर उन 3 आदतों में तो सबसे पहले गुस्सा ही आएगा। हाँ, जिससे हर कोई कंट्रोल करना चाहता है। तो वो जब से मैंने ये क्लास की है और तो थोड़ा बहुत कंट्रोल होने लगा है।
और सेकंड चीज सकारात्मकता, जो हर व्यक्ति में और ये कोरोना के समय में एक सकारात्मक सोच नहीं आ रही थी मन में, एक नेगेटिविटी आती जा रही थी क्योंकि बहुत से काम बिगड़ते जा रहे थे, तो वो एक नेगेटिविटी कम होने लगी और उस पर मैंने थोड़ा सा ज्यादा काम कर रही हूँ। सर मैं 8वां पॉइंट और बोल देती हूँ। इस सप्ताह के नियत कार्य करके मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस सप्ताह के नियत कार्य में ही एक ऐसी चीज थी जो मैं चाहती थी करना, बहुत से लोगों से बात करना, तो उसमें बहुत से लोगों से बात के बहुत अच्छा लगा सर ये सप्ताह के कार्य बहुत करके। बढ़िया, बहुत अच्छा श्वेता जी। आप जब बोल रहे थे तो वो बदलाव हम महसूस कर पा रहे थे और आप अच्छे से नियत कार्य कर रहे हैं, वही उसका आंसर है। तो हम सभी को यही सीखना है कि नियत कार्य रोज का रोज करेंगे तो रोज हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा सेल्फ एस्टीम है, वो बढ़ता जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। श्वेता जी आप म्यूट हो जाइए, अंजना जी आप आ जाइए और अपनी बात रखिए, अनम्यूट कर हो जाइए। हाँ बताइए अंजना जी। अंजना जी के बाद सुरभि जी आप तैयार रहे और सुरभि जी के बाद माधुरी जी आपको तैयार रहना है। जय जिनेंद्र सभी के लिए। जय जिनेंद्र। सर हमने आपकी तबीयत ठीक नहीं है? सर सब फीवर चल रहा है अभी, वो वैक्सीन लगवाई थी ना सर, सबसे फीवर सही नहीं हो रहा हमारा। नहीं तो आप देखिए अंजना जी, आपको बोलना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ सुनिए और आप जब भी स्वस्थ हो जाए तो अपना वीडियो बना के आप ग्रुप में रख दें, चलेगा ये? थैंक यू सर। हाँ है ना? हाँ चलिए आप सिर्फ सुने। चलिए सुरभि जी आप आ जाइए। शालिनी जी आप बढ़िया काम कर रहे हैं, 2.5 मिनट आप अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। जय जिनेंद्र सर, जो आपके द्वारा जो क्वेश्चन दिए गए थे उनको मैंने नोट किया। जैसे मैं अपने घर के अनुशासन में क्या भागीदारी निभा रही हूँ, तो जैसे कि मुझे कोई भी बात को लेकर थोड़ी सी बात पर जो गुस्सा आ जाता था तो मैंने उस पर काबू किया ताकि सभी का प्यार मेरे लिए अच्छा बना रहे और मेरी तरह से कोई दुखी ना हो। जो दूसरा काम था वो था कि परिवार की क्या भागीदारी अनुशासन में, तो सभी के काम बटे हुए हैं। जैसे पापा का बाहर के काम, मम्मी के किचन के काम और मम्मी के साथ मेरा घर के कामों में हाथ बटाना, तो वो सब लोग बखूबी से करते हैं और अनुशासन बना रहता है। और जो देखिए मैं इसमें मिनट मम्मी और वो बिना कोई शर्त के पूरी जिंदगी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक बार आप रिपीट कर दीजिएगा। हाँ ओके, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब क्लियर आ रही है, रिपीट कर दीजिए सेंटेंस। हाँ मैं ये यहाँ 2 मिनट इसलिए लूंगा सुरभि जी के हमारे जो माता पिता है वो बिना कोई शर्त के पूरी जिंदगी हमारी जिंदगी और बेहतर हो उसके लिए अब भागीदार रहते हैं, अनुशासित रहते हैं कि हमें कोई दिक्कत ना आए। तो ये बहुत बड़ा योगदान है उनका हमारे जीवन में, उसको हमें हमेशा याद रखना है ना? बोलिए आप। और थर्ड था जो कि श्रेणी 3 और 4 में तो जो करने योग्य था, जैसे कि मोबाइल का ज्यादा यूज हो जाता है अभी कभी लॉकडाउन में। हालांकि करते तो पढ़ाई के लिए है क्योंकि ऑनलाइन क्लास चलती हैं, तो वो थोड़ा सा कम किया। अदर जो चला लेती यूट्यूब में और कुछ भी गाने वाने सुनने के लिए, तो वो कम कर दिया है। थोड़ा टीवी देखना भी कम कर दिया, बाकी सब तरीके से करते हैं और लक्ष्य के प्रति तटस्थ भी हैं हम। और हम सोच के चलते हैं कि 6 घंटे पढ़ाई के लिए देना है तो देना है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, ना कोई बहाना ना कोई आलस। बहुत अच्छा। और जब मैंने सोचा कि आलस से सभी काम और शरीर को क्षति होती है, तो मैंने आलस को भी त्यागा और अभी सब अपने काम समय से करना शुरू कर दिया है। और शारीरिक और मानसिक अनुशासन के लिए जो स्किपिंग है और भ्रामरी प्राणायाम है वो करते हैं, तो उससे मन को शांति भी मिलती है और पूरा दिन अच्छे से निकलता है पूरा टाइम, और ऐसा लगता है मन शांत है, एकदम खुश है और सभी काम और पढ़ाई करने में भी अच्छा लगता है। और जो सबसे गंदी आदत थी वो मेरी ये थी कि मैं
किसी को बिना समझे कुछ भी सोच लेती, मतलब निगेटिव सोचती थी उसके बारे में। किसी ने मेरा कॉल अटेंड नहीं किया तो मुझे लगता तो नहीं पता, वो करना नहीं चाहिए, मैंने बहुत कुछ सोच लेती थी निगेटिव। तो मैंने उसको सुधारा कि जब तक सामने वाला हमें कोई बता नहीं देता कि क्या प्रॉब्लम थी, तब तक हमें उसके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए। तो ये हमारी बहुत गंदी आदत थी, इसको मैंने सुधार ली है सर। बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा। जो वो है ना वेबिनार है ना, वेबिनार के लिए मैं बहुत उत्सुक रहती हूँ। और सबसे पहले मुझे जब पिछला वेबिनार था जो उसमें अनुशासन वो शब्द याद आ जाता है कोई भी काम करने से पहले, कि जो कुछ भी बहुत करना अनुशासन से करना है। बहुत अच्छा। बढ़िया सुरभि जी, आपका समय भी समाप्त हो गया है। थैंक यू शालिनी जी। आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। आपने बहुत बढ़िया शेयरिंग किया, और ज्यादा समय मिला तो हम बाद में वापस बात करते हैं। बहुत बढ़िया। हम सभी लोग एक दूसरे के लिए ताली बजा सकते हैं। माधुरी जी, आप अपने आप हाथ रखें। अंजना जी, आप अपने वीडियो बंद कर सकते हैं, आपको सिर्फ सुनना है। आप आराम कीजिए और सुनिए। अंजना जी, आपको वीडियो चालू नहीं रखना है। राहुल जी, अपना वीडियो चालू कीजिए, आपके चेहरे का दर्शन करवाइए हमें। माधुरी जी, आप बोलिए। जी सर, जय जिनेन्द्र सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। सर, पहला प्रश्न था ना सर वो अनुशासन वाला, तो मैंने अपने घर में सब कार्य किए, जल्दी उठना, अपने सभी काम करना, स्वयं करते हैं सर हम। और मतलब सबकी मदद भी की, भागीदारी भी ली इसमें। और सर लॉकडाउन में घर की व्यवस्थाएं भी बनाए रखी, किसी को परेशान भी नहीं किया। कोरोना के उसमें सावधानियां भी रखी, सभी लोगों ने भी अपना अपना काम किया, मतलब किसी को दिक्कत भी नहीं हुई। और तीसरे में सर थर्ड और फोर्थ श्रेणी है ना, जैसे कि समय पर अपना काम करना, टीवी मोबाइल। सर मैं तो टीवी कभी देखती ही नहीं, मोबाइल भी काम के लिए बस चलाती हूँ, और बाकी समय मेरी फैमिली बड़ी है तो उसी में समय निकल जाता है। और सर मैं सुबह से घूमने भी जाती हूँ, और अपने लक्ष्य को मतलब सोचती हूँ कि आज ये करना है तो सर मैं करती हूँ। वो जैसे काम रहता है नियत कार्य पूरा, तो मैं पूरा करके ही मतलब डालती हूँ। और सर विचार भी करने लगती सर इसके बारे में, अच्छा हुआ नहीं हुआ। फिर जब आपका रिटर्न आ जाता है सर तो मेरे को अच्छा लगता है। और सर आलस भी ज्यादा करती थी, तो सर आलस भी दूर हो गई। घूमने जाने लगे सुबह से, जल्दी उठ के, तो सर बच्चों के साथ खेलने में लगे, बहुत मतलब बढ़िया। किसी का आलस भी दूर हो गई है। तो सर घूम अनुशासन, शारीरिक अनुशासन, मानसिक, सर पेपर पढ़ते हैं डेली, घूमने भी जाते हैं, बच्चों के साथ भी समय देते हैं खेलने में, ये सब होता है सर। बढ़िया। आपने स्किपिंग का वीडियो भी रखा था ना? हाँ सर, वो भी देखा था। बहुत अच्छा, बढ़िया। और सर और सर जैसे मेरी बुद्धि आती थी ना सर, मैं थोड़ी थोड़ी बातों पे रोना आता है, कोई भी कुछ कह दे तो वो भी कंट्रोल किया सर। फैमिली में रहते हैं ना तो थोड़ा बहुत रहता है, तो लगने तो हो जाता है। देखो माधुरी जी, सहनशीलता है ना, ये बहुत बड़ा गुण है, ठीक है ना? तो बहुत अच्छी बात है वो। और जितना हम इंटेंशन, इरादों को समझते हुए करेंगे ना सहन, और आपका भाव मन साफ होगा, तो वो और ज्यादा अच्छा ही होने वाला है। ठीक है? हाँ सर, मन को शांत रखते हैं सर, मतलब ये नहीं है कि घर में किसी से झगड़ा किया कि लड़ाई की, कुछ बात हो गई, मन को शांत रखते हैं, किसी से कुछ नहीं करती, थोड़ा सुन लिया, क्या जाता सर सुने में। और सर बाकी कार्य भी सब किए, उससे मतलब मेरे को महसूस भी अच्छा हुआ, पूरा समय मिल जाता है कार्य करने को भी, इसमें सब तीन अच्छा बुरी हुआ। आदतें कौन सी थी जिसके ऊपर काम करना शुरू किया? सर वो थोड़ी थोड़ी सी बातों पे रोना। ठीक है, अच्छा हुआ है। किसी कुछ कह नहीं सकते, मतलब यही सब सर, मतलब उसको भी कंट्रोल किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सर, और पूरा समय मतलब ये रहता है सरकारी, तो ये भी करती रहती, मतलब और बहुत अच्छा लगता है सर। वेबिनार से जुड़ते वीडियो भी देखते हैं, ये सब करते हैं सर, बहुत अच्छा फीडबैक भी भरती सर, वो भी अच्छा लगता है। मैं तो तुरंत ही देती सर। हाँ, शालिनी जी का मैसेज आ गया है कि आपका समय समाप्त हो गया है, बट फिर भी आपने बहुत अच्छा शेयर किया। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट।
किसका नाम था? अर्पिता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और अर्पिता जी के बाद आयुषी जी आपको बोलना है। जय हिंद सर। जय जिनेन। सर जैसे कि आपने क्वेश्चन दिए थे कि इंदिरा अनुशासन में अपने घर की व्यवस्था में कैसे भागीदारी की, तो सर घर के काम में हेल्प करना और साथ में कोरोना काल में है तो कैसे घर में सैनिटाइजर यूज करना, हाथ पैर धुलना, छोटी सिस्टर को धुलाना कार्य किए। और परिवार के लोगों में मैं घर की व्यवस्था, तो हमारे घर में पापा भी घर के अंदर आए तो पहले मैं हाथ पैर धुल के फिर अंदर आना है और कपड़े चेंज करके ही आना है, कभी टच नहीं करना किसी को। बहुत अच्छा। और समय 3 और 4 में सर ये भी मैंने किया, मोबाइल कम चलाना और लक्ष्य को प्राप्त करने से लक्ष्य कुछ भी रखा तो कंप्लीट करना टास्क को, और आलस्य का त्याग करना, तो आलस भी कम किया, सुबह जल्दी उठना और टाइम टू टाइम समय से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करना। बहुत बढ़िया। ये टाइम तो उतना ही काम करना, इससे आलस त्याग करने में तो सर आलस उसी से कम हुआ कि, और साथ में घूमना, छत पर घूमना और अदरवाइज बच्चों के साथ खेलना भी, पड़ोस में बच्चे सब साथ में खेलना और शारीरिक या मानसिक अनुशासन के लिए। एक मिनट, हेमंत जी अपने आप को म्यूट कीजिए। हाँ बोलिए, बोलिए अर्पिता जी। यहाँ से कर दिए। अर्पिता जी अनम्यूट हो जाइए। हाँ बोलिए। शारीरिक या मानसिक अनुशासन के लिए सर बस बच्चों के साथ खेलना और ये छोटी सिस्टर को डांस कराना या योगा करना, प्राणायाम करना, भ्रामरी प्राणायाम करना, ये सब किया। और गंदी आदतों पे भी सर कंट्रोल किया, जल्दी टेंशन, किसी भी बात को पकड़ के टेंशन ले लेना, कोई भी थोड़ी सी बात अगर सामने आई, बात कोई भी हो या कॉलेज का भी थोड़ा सा कोई मैटर आया तो टेंशन लिया कि हुआ या नहीं हुआ। बराबर। यस सर। नियत कार्य में सर आलस कम हुआ, तो ये अच्छा है कि मेरा आलस करती है, कभी भी कुछ भी कार्य करना है तो उसको छोड़ के पहले मोबाइल लेके बैठ गए, थोड़ा टाइम निकाल के तो आलस करके बैठ जाते टीवी देखने या मोबाइल के लिए। सर ये भी कम किया। चलिए बहुत बढ़िया अर्पिता जी। अच्छे से देखिए, जब हम इस तरह का कार्य करते हैं तो हमें अपनी मर्यादाओं के ऊपर हमारा ध्यान जाता है और फिर हमको वो कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया अर्पिता जी। अपने आप को म्यूट कर ले। आयुषी जी आपकी बारी है। आयुषी जी के बाद प्रफुल्ल जी आपको बोलना है और प्रफुल्ल जी के बाद दृष्टि जी बोलेंगे, जल्दी से। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। घर की व्यवस्था में भागीदारी में जल्दी उठना और शांत रहना, यही करके मैंने घर की व्यवस्था में भागीदारी दी। और घर वालों में भागीदारी, माँ के साथ हेल्प कराना, पापा की हेल्प करना। और सर श्रेणी में करने योग्य कार्य में मैंने अनुशासन में रही और आलस छोड़ दिया। सर मोबाइल कम चलाया, पॉजिटिविटी बढ़ाई अपने अंदर। और सर आलस छोड़ने के लिए योग किया और जल्दी उठना। और कितने बजे कितने जल्दी उठ जाते हैं? कई लोगों का सुबह 8 बजे उठना वो भी जल्दी कहलाता है। 7 बजे सर। 7 बजे? इतना जल्दी? सर इतनी जल्दी उठ पाते हैं। यस सर। गाँव में 6-5 बजे लोग आसानी से उठ जाते हैं, तो थोड़ा और कोशिश कीजिए। बढ़िया, आपने उठना शुरू किया, अच्छी बात है। और बताइए। यस सर। सर लक्ष्य के लिए जी सर पढ़ाई करते हो, मेहनत कर रहे हैं अब सर, आगे बढ़ने के लिए मेहनत ही कर रहे हैं अब आगे जो हो। हाँ बट लक्ष्य के, हाँ देखो लक्ष्य का है ना, टाइम टेबल बनाना पड़ता है। टाइम टेबल से काम करेंगे तो लक्ष्य हासिल होगा, अनुशासन उसी में आएगा। बताइए। और सर मानसिक अनुशासन के लिए कहानी पढ़ती हूँ मैं सर, और शारीरिक के लिए भ्रामरी आसन है सर। और 3 बुरी आदतें मेरी ये कि मैं किसी पे भी जल्दी विश्वास करती हूँ और सभी से उम्मीद रख लेती हूँ, जल्दी घबराती हूँ, ये है। और सर मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा सर, और नियत कार्य में आनंद आया सर। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने पिछली बार लोगों से बात की? अपने जेएसएस के बारे में कितने लोगों ने बात की? जरा ग्रुप में लिखिए, बताइए। सभी को पूछ रहा हूँ ये सवाल। मैंने देखा कि कई लोगों ने 5-5 नाम, 6-6 नाम रखे कि भाई हमने इन लोगों से बात की है। यस सर। बढ़िया।
हाँ, तो देखिए आपने अगर ये कार्य किया है तो ऑटोमेटिकली आप में वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और अ, अ, कार्य का जो अच्छाई है वो अच्छाई का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, हेमंत जी ने 5 लोगों से बात की, मीनाक्षी जी ने भी की है, बढ़िया, अंजना जी ने की है, संजय जी ने की है, बहुत बढ़िया, है ना। तो जो टास्क है रोजाना करने हैं उसी से, बहुत बढ़िया शालिनी जी। चलिए पायुषी जी आप अपने आप को म्यूट कर लें। हेमंत जी रोज किसी ना किसी से बात करते हैं, बहुत बढ़िया हेमंत जी, बढ़िया है। चलिए तो अभी हाँ, आयुषी जी के बाद कौन था? प्रफुल्ल जी बोलिए, बस से सभी नीचे को उतर गए आप। हेलो, हाँ, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अनुशासन में मैंने घर में देखा कि जो जिस प्रकार घर के लोग अनुशासन से कार्य करते हैं, हर समय पर कार्य करते हैं, जो कार्य समय पर रहता है वही समय पर करते हैं, तो हमें भी ये सीखने मिलता है उनसे कि हमें भी हर कार्य समय पर करना चाहिए, नहीं कि हमें टाइम पास करना है, मात्र मोबाइल में लगे रहना है, इसमें लगे रहना है। कोई भी कार्य मतलब ऐसा नहीं कि धीरे ये थोड़ी देर में कर लेंगे, देर में कर लेंगे, देर के चक्कर में नहीं रहना, हमें समय पर करना ये देखा। और दूसरा कि हमें मतलब उनके साथ कार्य कैसे करना, उनके क्या सहयोग देना, तो उनके साथ दुकान हो तो दुकान पे बैठना और दुकान में सहभागी देना और घर के कामों में सहभागी देना, इस प्रकार कार्य करना। और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे पास अनेक परिस्थितियां आती हैं, हमारे लिए उन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां, ये मनुष्य जीवन है तो इसमें परिस्थितियां तो आएंगी, इसलिए हाँ हमें उन प्रफुल्ल जी, परिस्थितियों से घबराना नहीं। उनके प्रफुल्ल जी आप बिंदुओं पे बात करें, आप जो कह रहे हैं वो सही है, ये हमें सीखना ही है। आपने बिंदुओं पे क्या काम किया है उसके ऊपर बात कीजिए। हाँ, इस प्रकार हमने ये सीखा उससे कि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। लक्ष्य प्राप्त क्या है कि हमें जैसे कि कोई भी पढ़ाई में कार्य करना है, शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, तो हमें उसमें कड़ी से कड़ी मेहनत करना चाहिए और क्लास सुनना चाहिए, इस प्रकार। और जो हमारे जो 3 वो हैं हमारी बुरी आदतें क्या कहें, तो उनमें हमें क्या सुधार आया कि जैसे मोबाइल में लगे रहते हैं पूरे टाइम, तो हमने उसे कम किया और अच्छी से अच्छी जो वीडियो वगैरह उन्हें देखना चालू किया, कुछ मोटिवेट टाइप की। और दूसरी पर कर लेते हैं तो ऐसा नहीं करना कि हम किसी पर आपकी आवाज कट रही है। तो आपकी आवाज हेलो, हाँ प्रफुल्ल जी आपकी आवाज कट रही है और आपका समय भी होने आया है। आपको अभी क्या करना पड़ेगा, आपको अपना वीडियो बनाना है और ग्रुप में रखना है। जो भी आपने बिंदुओं के अनुसार काम किया है वो सारे कार्य का वीडियो बना के आप ग्रुप में रख देना, हम ग्रुप में आपको देखेंगे। कि आप म्यूट हो जाइए। चलिए दृष्टि जी आपकी बात ये है और दृष्टि जी के बाद मीनाक्षी जी आप बोलेंगे, मीनाक्षी जी के बाद हेमंत जी आपको बोलना है। दृष्टि जी बोलिए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। ये बिंदु थे, पहला था इन दिनों अनुशासन में आप अपने घर की व्यवस्था में कैसी भागीदारी। तो सर सबसे पहली तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठती थी, तो अभी उठना चालू कर दिया है। मतलब सुबह उठना पॉसिबल ही नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था? सर कभी नहीं उठी। पहले कोचिंग भी लगती थी तब भी कोचिंग में भी लेट जाना। सर ने मेरी वजह से 6:30 बजे की थी, फिर भी मैं कोचिंग सबसे लेट ही जाती। अभी सुबह उठना जल्दी चालू कर दिया है और अब सैर पे भी जाना चालू हो गया है। और परिवार के लोग, दूसरा था परिवार के लोगों में घर की व्यवस्था में किस तरह अनुशासन। तो सर सभी का अनुशासन ठीक है, बस मुझे छोड़ के। तो अभी यही था कि सुबह जल्दी नहीं उठती थी, तो अब वो सुबह जल्दी उठना चालू हो गया है। और सुबह जल्दी उठती हूँ तो टाइम भी रहता है, तो मम्मी के साथ सारे काम करवा लेती हूँ जल्दी जल्दी और सारे काम टाइम से हो जाते हैं। फिर था सर अपने लक्ष्य के लिए, तो सर लक्ष्य तो है ही कि पढ़ना है, कुछ बनना है।
तो उसके लिए सर अभी क्लास तो नहीं लगती है, पर जो पहले पढ़ा है और अपने मन से मतलब जो भी बुक मिलती है तो पढ़ती हूँ और उसी को रिवीजन करती हूँ। चलता सर शारीरिक और मानसिक तो सर मैंने कभी योग कभी सैर पे गई नहीं, क्योंकि सुबह नींद ही नहीं खुलती थी, कुछ भी करो सर। तो इसलिए अब उठना चालू कर दिया और फ्रेंड से बात भी कर ली है कि अब सैर पे भी जाना है और योग भी करना है। आप कर रहे हैं, अभी शुरू कर दिया है? सर अभी तबीयत ठीक नहीं थी तो अभी नहीं किया है, बट अब कल से सोचा है कि कल से हाँ, और करूंगी। जैसे ही जाए आप उसका वीडियो बना के ग्रुप में रखें, ठीक है? जी जी सर। हाँ, बताइए। बस वो सर हमारी गंदी आदत है सर, पहली तो सुबह नहीं उठना, तो वो चालू कर दिया है उठना, और दूसरा गुस्सा जल्दी आना बहुत जल्दी, तो अब उस पर भी थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर लिया है। और ओके। तीसरा था कि किसी पे जल्दी विश्वास कर लेना, मतलब जिसने जैसा बोला बस मान लिया कि हाँ यही सही है, सही बोल रही है। तो सर अब उस पे भी मतलब सोच के विश्वास करती हूँ कि ये सही बोल रही है या नहीं। और सर ये सब मतलब करके बहुत अच्छा लगता है, रोज कुछ नया करना, कभी पेड़ लगाना, कभी किसी को खाना खिलाना, मुझे भी अच्छा लगता है सर, घर पे भी सबको अच्छा लगता है कि कुछ नया, क्योंकि अभी लॉकडाउन में सब बोर हो रहे थे, कुछ नया ऐसा किया ही नहीं, तो बहुत अच्छा लगता है सर ये करके। बहुत अच्छा। और घर वालों को लगता होगा कि दृष्टि बदल गई, नहीं? हाँ जी सर, क्योंकि सुबह उठना चालू कर दिया सर। बहुत अच्छा दृष्टि जी, बढ़िया। आपका समय समाप्त हो गया है, शालिनी जी ने मुझे बताया है। बढ़िया, आपने इतना अच्छा बताया, आप में ये बदलाव आया, ये बदलाव बाकी सभी लोगों को भी प्रेरित करता है। बहुत अच्छे से, है ना? अपनी आदतें जो सुधारने लायक है वो जाहिर में लोगों के सामने बताना, वो भी एक हिम्मत की बात होती है। बहुत अच्छा। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मीनाक्षी जी, आप अनम्यूट। जय जिनेन्द्र, आप अनम्यूट हो जाए और आप अपनी बात रखें। सबसे पहले मीनाक्षी जी तो के मैं बाद बहुत आभारी हूँ सर आपकी कि मैं वेबिनार से जुड़ पाई। तो सर जो अनुशासन है, मैंने आपसे भी बात करी थी कि जो सारे वेबिनार के सदस्य हैं उनसे और मेरी और शायद माधुरी जी की थोड़ा सा रूटीन चेंज होगा। तो अनुशासन में क्योंकि घर का पूरा रूटीन हम ही लोग के ऊपर है तो वो कंटिन्यू चल रहा है, और परिवार के लोग सर आज जो कंडीशन चल रही है तो बाहर से आके, बाहर तो वैसे जाते नहीं, नीचे शॉप है तो सभी लोग नीचे ही रहते हैं। बच्चे भी नीचे उतरते हैं तो ऊपर आके हाथ पैर धोएंगे, मास्क साइड में रखेंगे, सैनिटाइज करेंगे, ये रूटीन। और थर्ड और फोर्थ में सर सॉरी बट मेरा जो आपने रूटीन बताया, मैं मोबाइल भी ज्यादा यूज नहीं हो पाता, टाइम ही नहीं रहता सर ना टीवी के लिए। और मगर मुझे एक मूवी पसंद है देखनी, तो जब भी टाइम मिलता है मैं मूवी जरूर देखती हूँ एक। सॉरी सर। और क्योंकि ये रूटीन में थोड़ा सा टाइमिंग गड़बड़ हो जाता है और किसी के पास बैठ के बात भी नहीं, मुझे मंदिर में भी मैंने टाइमिंग आपको पूरा लिखा था, तो जहाँ कोई नहीं बैठता वहां मैं बैठ के अपना पूजा पाठ, मतलब बात नहीं करती किसी से। और लक्ष्य को प्राप्त कैसे करना, मतलब मेरा तो अभी जो मेरी एज के हिसाब से मैं प्रॉपर परिवार को अच्छे से सेवा देना चाहती हूँ, वही चल रहा है सर। और बच्चों का मैं स्कूल से भी जुड़ी हूँ, इसलिए वो स्कूल का काम भी धीरे धीरे स्टार्ट चल रहा है। तो जो 15 तारीख से स्टार्ट होना है, सर लोग से बात भी हो रही है, वो उस पे काम चल रहा है। और आलस से सर सॉरी बट आलस तो नहीं आ पाता, क्योंकि यदि मुझे आलस आएगा कभी कभी, हाँ दोपहर में लगता है कि थोड़ा लेट जाऊं, और लेटने के बाद फिर टाइम देखती हूँ तो झट से ऐसा लगता है कि यदि मैंने टाइम वेस्ट किया तो टाइम गड़बड़ हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल कर देते हैं सर। शारीरिक और मानसिक जो मैंने मतलब थोड़ी सी स्किपिंग कर लेती हूँ, और प्राणायाम जो मुझे ना रेकी हीलर हूँ सर, तो मुझे 1.5 घंटे रेकी के लिए चाहिए पड़ते, और ये भक्तांबर हीलिंग में मैंने डाली थी तो वो भी करती हूँ सर, तो इससे गुस्सा वगैरह बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाता है। हाँ, मुझे ना गंदी आदतों में जो बोला था, कोई भी दूसरा कुछ गलत करता है तो मुझे लगता है कि उसको बोल के सुधारूं, बट मैंने किया भी, मगर सर फायदा कुछ नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कीचड़ पे पैर डाला। तो जैसे सभी ने अपनी एज में बताया, मुझे गुस्सा बहुत आता था और दूसरों की बातों पे भरोसा करती थी। अब धीरे धीरे बहुत एज के साथ साथ चेंज हो चुकी है वो चीजें। और सर ये वेबिनार का अनुभव जो है सर, ये बहुत अच्छी मतलब जो चीज है मेरी लाइफ में जो जुड़ी है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि आज का काम आज ही करना है और कितने लोगों से बात करना है, पहले रूटीन बना ले, मतलब लोगों को सिलेक्ट करती हूँ कि इनको इनको बोलना है, और ये चीज जो है ना कुछ नई सिखाती है, इसलिए मुझे करने में बहुत मजा आता है। तो आप लोग का बहुत बहुत आभार सर कि मुझे ये आपने जोड़ा और मुझे कुछ नई चीजें सीखने मिल रही। सर मेरा टाइम हो गया शायद। धन्यवाद सॉरी मीनाक्षी सर। जी। और आप
आप अगर कुछ और ज्यादा कहना चाहते हैं तो वीडियो बना के जरूर आप ग्रुप में रख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। जो भी कुछ अच्छा जीवन में हो रहा है, कुछ आदतों में बदलाव आ रहा है, कुछ नया किया आपने और जिसके कारण आप बहुत ज्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं, तो छोटा सा हाँ सर, 1 मिनट का अब 30 क्या सेकंड का है वीडियो जो बना के ग्रुप में जरूर रख दीजिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। चलिए हेमंत जी, आपकी बारी है, आपको बोलना है। आप आज हाजिर नहीं रहने वाले थे, फिर भी आप रहे हाजिर, बहुत अच्छी बात है। हेमंत जी, अपने आप को कीजिए, आपका वीडियो भी चालू ना हो। हेमंत जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, नहीं सुन पा रहे हैं। संजय जी आपके पास आते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और संजय जी के बाद प्रियंका जी आपको बोलना है। सभी अपना वीडियो चालू रखे। अक्षय जी, श्वेता जी, दृष्टि जी, मुझे आपके दर्शन करवाइए। बोलिए। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। संजय जी, सर्वप्रथम पॉइंट था कि घर पे अनुशासन। इस पर मैं घर पे जितने भी कार्य होते हैं अपने स्वयं के कार्य, सर्वप्रथम मैं जितने भी कार्य होते हैं उनको स्वयं ही करता हूँ। कम डिपेंड रहता हूँ कि मेरा कार्य ये कर दे या ये कर दे, बट लेकिन मैं दूसरों की हेल्प ज्यादा करता हूँ। जैसे पापा का कोई भी काम होता है तो मैं आज तक ऐसा काम नहीं होगा कि मैंने उनको किसी भी काम को मना किया हो, या घर में कोई सा भी काम हो, छोटे से छोटा लेके बड़ा से बड़ा काम, तो मैं उसको करने में संकोच नहीं करता हूँ, ना ही कोई मना करता हूँ, और बट सारे कार्य मैं स्वयं ही करता हूँ। सेकंड पॉइंट था शहरी। शहरी 3 और 4 मैं जो था अपनी हमारी आदत थी कि मोबाइल का ज्यादा यूज करते थे, कुछ कार्यों के लिए करते थे, लेकिन उसमें जो कार्य के लिए मोबाइल का यूज हम करना चाहते थे उसमें ना करते हम अदर चीजों में उसका यूज ज्यादा करते थे। हमने उसका भी सिलेक्टेड यूज करना सीखा है और उसको मोबाइल का यूज करना कम किया है। लेकिन क्या है कि सिर्फ अभी लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई वगैरह या ऑनलाइन करनी पड़ती है, तो नेट से काफी चीजें सर्च करनी पड़ती है, तो उनके लिए मोबाइल का यूज करना पड़ता है। लेकिन उसके थ्रू में क्या होता है कि मैं अदर चीजों का भी यूज कर लेता हूँ, जिसका मैंने कम करने की कोशिश की है। थर्ड पॉइंट है आलस। पर मेरी एक आदत है कि आलस मेरे को ये रहता है कि कोई भी वर्क होता है, कोई भी काम होता है, तो उसको मैं सोचता हूँ कि थोड़ी देर में कर लूंगा। इससे वो करते क्या होता है, डिले हो जाता है और वो बहुत आगे समय व्यतीत होता जाता है। तो मैंने ये सोचा है कि जो भी कार्य सामने आता है उसको। आप म्यूट हो गए आप। हाँ, जो कार्य सामने आता है, आप म्यूट हो गए। नहीं सर, बोलिए। जो कार्य मैंने आलस था सर, क्या होता था कि मैं जो भी कार्य करना सोचता था, तो उसमें अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती थी तो उस कार्य को छोड़ के मैं सोच लेता था इस काम को छोड़ देंगे, आगे नेक्स्ट टाइम में कर लेंगे। तो उससे आप म्यूट हो गए। वजह सब थोड़ी एक कॉल आ रही, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो रहा था, उसके लिए सॉरी। ठीक है। तो एक आलस। फोर्थ पॉइंट है लक्ष्य। सर मेरा लक्ष्य नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहा हूँ वर्तमान में, तो उसके लिए मैं कंटिन्यू प्रोसेस में हूँ। लगभग 3 से 4 घंटे उसके लिए टाइम निकाल रहा हूँ अभी भी, और कंटिन्यू पहले से भी उसकी तैयारी में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो वही मेरा टारगेट है, पहले नेट और जेआरएफ कंप्लीट करना, क्योंकि मेरी पीजी कंप्लीट। नेक्स्ट शारीरिक और मानसिक। सुबह से वैसे मैं मॉर्निंग टाइम में 4:30 से 5:30 के बीच में उठ जाता हूँ। डेली की मेरी प्रोसेस है, क्योंकि सुबह टाइम ही मेरी क्लासेस रहती थी। मैं कॉलेज में सब पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे भी हमारी मॉर्निंग में 8 बजे से क्लास स्टार्ट है, तो हमें सब सारी क्रियाएं करके 8 बजे 8 बजे कॉलेज पहुँचना पड़ता है। तो मेरा शुरू से ही हैबिट रही है कि 8 साढ़े 5 से और 4:30 से 5:30 के बीच में उठना। इसके लिए मैं उठने के मैं इसके बाद थोड़ा बहुत व्यायाम भी करता हूँ। व्यायाम करने के बाद अपनी क्रियाएं करता हूँ, और मानसिक संतुलन के लिए मैं कुछ व्यायाम भी करता हूँ। मेरी बुरी आदतें है सर कि जो अंदर मन में कोई बात होती है तो किसी के सामने बोलने में थोड़ी हिचकिचाता हूँ
कि उसको ये बोलेंगे तो उसको ये बुरा तो नहीं लग जाएगा। तो मैंने उसको सुधारा है कि जो अपने मन में बात है या मन में जो विचार आते हैं वो दूसरों के सामने व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि अगर अपन अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त नहीं करेंगे तो वो अपनी फीलिंग नहीं समझ पाएगा। और सेकंड बात वो समीर की है, वैसे मेरी भी है सर, कि बात बात पर थोड़ी बहुत गुस्सा आना, क्योंकि मुझे छोटी सी बात पर भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती है, लेकिन बट मैं शांत भी उतनी जल्दी होता हूँ जितनी जल्दी गुस्सा आ जाती है। और नेक्स्ट है कि अपनी बात को मनवाना, कि मेरी आदत है कि मैं सोचता हूँ कि मैंने जो कहा है वो एकदम परफेक्ट है, सच है, तो मैं चाहता हूँ, मैंने उसको भी कहा है कि दूसरे की बात को सुनना समझना, फिर इसके बाद अपनी बात को मैं तुलना करना कि सामने वाला सही बोल रहा है या अपनी बात सही है। सर इस प्रकार से मेरा डेली जिंदा, आपने सर इस ग्रुप में के माध्यम से मैं डेली कक्षाएं ले रहा हूँ, जब कभी क्लास लेने में एवं अन्य क्रियाओं में कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाता, तो मैंने अभी बताया आपको कि सर आलस मेरे में ये रहती है कि ये काम थोड़ी देर से कर ले लूंगा, और थोड़ी देर से करने की वजह से वो क्या हो जाता, थोड़ी डिले हो जाता है। इस वजह से मैं सुबह योगासन करने के बाद भी मैसेज है तो मैं काम 12 बजे तक डालता हूँ सर, तो यही प्रॉब्लम है। बाकी आपने इसमें ग्रुप में जोड़ा और इस प्रशिक्षण के माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया, आपको नियत कार्य नियमित करने हैं, रोज करने हैं। चलिए, आपने ज्यादा समय ले लिया ऐसा शालिनी जी कह रहे हैं, वो गलत है। ठीक है, शालिनी जैन जी आपको बोलना है, आप अनम्यूट हो जाए और अपना वीडियो चालू कीजिए। दो शालिनी जी है। शालिनी जैन जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और वीडियो चालू कीजिए। जी शालिनी जैन दमोह है। दो शालिनी जी बता रहे हैं ना। हाँ फिलहाल में दमोह की है, उन्होंने उन्हें वो तो है ही, वो तो टाइम कीपिंग कर रही है, और भी एक है। हाँ हाँ, एक शालिनी जैन शाहपुरा से हैं। हाँ चलिए, हम प्रियंका जी आपको बोलना है और उसके बाद शालिनी जी आप बोलेंगे। प्रियंका जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर जय जिनेश सभी के लिए। जय जिनेश। सर जो आपने बिंदु दी थी ना, उस पर मैंने थोड़ी ध्यान नहीं दे पाए। क्यों? पर मैं करती हूँ उसी के हिसाब से। अभी जैसे सबका सुना है तो मैं अनुशासन का घर का बनाए रखती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है घर की। मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब रहती है, दीदी की शादी हो गई है, इसकी वजह से अनुशासन मेरे हिसाब से ही चलता है। सुबह से उठना, भागीदारी घर और में, फिर दूसरा व्यवस्था में आपकी भागीदारी ज्यादा है, ठीक है। हाँ बताइए। और फिर आलस, मेरे में आलस बहुत ज्यादा है। अभी जिस सेकंड बहन था ना, उससे मैंने आलस थोड़ी कम की है। मैं पहले 7 बजे उठती थी, मैं सोचती थी काम मुझे करना है, 7 बजे उठे फिर भी करना, 6 बजे उठे फिर भी मुझे काम करना है। पर फिर मैंने योगासन किया था, आपने बोला था, मैं 6 बजे उठने लगी हूँ, 1 घंटे का टाइम इस तरफ देने लगी। योगासन किया, योगासन के बाद मैं फिर अपने घर के काम करती हूँ। बहुत अच्छा। उसके बाद लक्ष्य मेरा यही है, मैंने अतिथि पढ़ाई है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरा ये है कि जो निम्न बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब परिवार से हैं, मैं उन पे ज्यादा ध्यान देती हूँ कि जो कमजोर बच्चे हैं उन्हें कैसे पढ़ाएं, उन्हें कैसे अच्छे से पढ़ा सकूं। बहुत बढ़िया। और इस बार के जो आपके थे ना लक्ष्य, अपन को क्या करना है, इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा है। पिछली बार के मेरे कम अच्छे से नहीं कर पाई थी, बट इस बार के मैंने पूरे टास्क किए हैं और बहुत अच्छा भी लगा है। बहुत बढ़िया। तो पिछली बार का जो बाकी है वो इस वीक में कंप्लीट कर ले। अभी तक के जितने भी नियत कार्य है जो बाकी है वो पूर्ण करना है इस वीक में, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ। पिछली बार के किए तो थे हमने, मतलब पर अच्छे से नहीं कर पाई थी, कोशिश तो की थी, पर इस बार की ज्यादा अच्छे से कर पाई। चलो बहुत बढ़िया। तो पिछली बार का रिपीट करना चाहे तो कर लीजिए, इससे आत्मविश्वास और बढ़ेगा। हाँ सर, इस बार का मुझे बहुत अच्छा लगा है। कौन सी 3 आदतें थी जो बदली आपने? और हमने सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा आता है,
मैं फैमिली वालों पे भी गुस्सा कर देती हूँ छोटी छोटी सी बातों पे। तो मैंने गुस्से को कंट्रोल करना सीखा है कि कम करती हूँ और अपनी बात रखती हूँ कि मुझे ये करना तो यही करना है, फिर सही हो या गलत हो मैं अपनी बात करवाती हूँ कि घर में कि मुझे ये करना है। तो फिर लेकिन अब समझने लगी कि सब बात नहीं हो पाती है, मैनेज करना पड़ता है कुछ कुछ, तो वो मैनेज भी कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, दूसरों को समझना भी पड़ता है। हाँ। चलिए, अच्छी बात है। थैंक यू सर। बढ़िया। प्रियंका जी, आप अपनी माता जी का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वयं की भागीदारी आप कर ही रही है, और साथ में है ना अपनी जो आदत है उसके ऊपर काम करना भी जरूरी है। ठीक है। ठीक है सर। भ्रामरी प्राणायाम आप नियमित रूप से कीजिए। चलिए। हाँ, वो मैं डेली कर रही हूँ। बढ़िया। शालिनी जी, आपकी बारी है। अच्छा जी, शालिनी जैन शालिनी जैन जी शाहपुरा। जुड़ गए हैं। हाँ, चलिए। शालिनी जैन हाँ। शाहपुरा, अनम्यूट हो अपने आप के लिए। हाँ, अनम्यूट हो शालिनी जी आप। जय हाँ, जिनेंद्र बोलिए। सर। जय जय जिनेंद्र। आप सभी को जय जिनेंद्र सर। आपने कुछ पॉइंट दिए थे, इन दिनों अनुशासन में अपने घर की व्यवस्था में कैसे भागी थी सर। एक तो हम लोग हाउस वाइफ हैं, तो सारा अनुशासन हमारे हिसाब से, हम अनुशासित रहें तो हम घर में सभी को अनुशासित कर पाएंगे। बराबर। हमारा अनुशासित रहना सबसे पहले जरूरी है। फिर घर में सभी ने कैसे व्यवस्था को अपनाया, तो घर में बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई रहती है, तो वो भी इस टाइम को मैनेज करके ही, जैसा बोलते हैं वैसे ही टाइम मैनेज करती है और सारे कार्य उन लोग हमारे सहयोग करते हैं। फिर सर आपने दिया थर्ड की समय सारणी को आपने कैसे मैनेजमेंट किया है। तो एक यदि हम समय से अपने निश्चित समय से कुछ पहले से ही सोच के रखेंगे कि हम इतने समय में ये कार्य करना है, तो वो हम अच्छे से कर पाते हैं। हाँ, मतलब 3 और 4 की श्रेणी में जो कार्य आते हैं ना, जिसमें मोबाइल पे बात करना, उथली करना, निंदा कर देना किसी की, या टीवी देखते रहना, तो इस तरह का अगर कोई कार्य है जो 3 और 4 की श्रेणी में आते हैं, उस पे आपने अगर कुछ कार्य किया है तो आप बताइए वो वैसा। जैसे पहले अपने रूटीन कार्य को पूरा करना, फिर अदर कार्य को, जो छोटे छोटे कार्य हैं जो इतने बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बाद में उनको इम्पोर्टेंस दी है। आलस को त्यागा, यदि सुबह से जल्दी उठ जाते हैं और थोड़ा सा आलस करते हैं यदि सुबह उठने में, तो सारे काम लेट होते हैं। और सुबह जल्दी आए तो अपनी सेहत पे भी ध्यान दे सकते हैं, अपने कार्य को भी ध्यान सकते हैं, अपनी जाप स्वाध्याय पूजन वगैरह ठीक से कर पाते हैं, नहीं तो पूरे दिन काम पेंडिंग पड़े रहते हैं। और शारीरिक मानसिक के व्यायाम में आपने बताया सर, तो सुबह से हम लोग योगा करते हैं, भावना योग करते हैं, शारीरिक व्यायाम भी करते हैं। बहुत अच्छा। और हमारी 3 गंदी आदत आपने बताया था सर, एक तो दूसरों की बात पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेना। अब सेकंड नंबर, अपने आप को महत्व न देके सामने वाले को महत्व देते हैं कि वो यदि बोल रहा है तो वो उसका वजन ज्यादा होगा, लेकिन बाद में फिर पता चलता है कि शायद पहले हम सही हैं फिर वो सही है। तो उस पे भी हमने विचार किया सर कि पहले अपने आप को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लेना है, फिर सामने वाली बात पे विश्वास करना है। बहुत अच्छा। और इस सप्ताह हमने सर यही सीखा है कि हम कुछ करने के लिए यदि अपने लक्ष्य को आगे रखते हैं तो हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। थोड़े धीरे धीरे सही, थोड़ा मेहनत करके, थोड़ा सा शारीरिक कष्ट सह के, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आपका लक्ष्य क्या है शालिनी जी? अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना। बहुत अच्छा, अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बढ़िया शालिनी जी। चलिए, अब हम शालिनी जी को कहते हैं कि जो हमने सेवा दे रही है, टाइम कीपिंग कर रही है, वो अपनी बात रखेगी। शालिनी जी बताइए। और हाँ, शालिनी जी का टाइम कीपिंग मीनाक्षी जी मैं आपको कहूंगा आप रखेंगे। बोलिए शालिनी जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र सर। इस हफ्ते के जो कार्य थे कि मतलब शारीरिक व्यायाम करना और मानसिक व्यायाम करना और अपने आप को अनुशासित करना, तो सर मैंने 2 दिन तो कुछ भी नहीं किया क्योंकि सर मेरे सर में माइग्रेन की वजह से बहुत ज्यादा दर्द था। लेकिन सर उसके बाद में जो मैंने वीडियो देखा था कि सुबह सुबह से उठते ही शायद मोबाइल नहीं देखना,
तो सर इस चीज पे मैंने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया कि सुबह उठते से ही तो मोबाइल ना देखें। और सर घर के काम जो भी है मतलब मम्मी जी के साथ में घर के कार्यों में हाथ बटाना, तो सर वो तो मैं रोज करती हूँ। और साथ में अपने पापा का जो भी कार्य है मतलब बिजनेस है उसमें भी उनकी सहायता करती हूँ, तो सर मैंने वो भी किया। और सर शारीरिक व्यायाम में सर मैं रोज शाम को 9 साढ़े 9 के बाद थोड़ा सा घर के बाहर पे वॉक करती हूँ। और देखिए सर रात को मानसिक सुनिए शालिनी जी, रात को हम खाने के बाद घूमने जाते हैं ना, वो व्यायाम के लिए नहीं होता है, वो टहलना होता है। ठीक है, व्यायाम सुबह करते हैं तभी वो फायदा ज्यादा नहीं होता है क्योंकि उसमें पसीना भी निकलता है। तो टहलना को व्यायाम करना ऐसा नहीं कह सकते, है ना? जी सर। तो सर मैं अब कल से सुबह टाइम में मतलब वॉक करूंगी। और सर यही मेरी सबसे गंदी आदत थी कि सुबह सुबह से मोबाइल एकदम सो के उठते ही शायद मोबाइल देखना, तो सर मैंने इस पे सुधार लाया है। और सर जो भी, और इससे दूसरा है कि मैं जब भी मोबाइल उठाती थी तो या तो फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पे कुछ भी उल्टे सीधे मतलब नॉर्मली गाने या जो भी वीडियो डाले रहते हैं वो देखना। तो सर मैंने इसको चेंज करके अपने पढ़ाई से संबंधित वीडियो देखे हैं। और ज्यादा से ज्यादा हो सका तो मोबाइल में सिर्फ वही वीडियो देखे जो मेरी पढ़ाई में आगे काम में आ सके। सर मैंने इतना ही मतलब अपने आप में चेंज किया है, और भी मैं आगे और कोशिश करूंगी अपने आप में बदलाव लाने की सर। बहुत बढ़िया। देखिए नियत कार्य नियमित रूप से करें, उसमें भी आपको बहुत बदलाव दिखेगा। और ये जो 3 आदतें हैं वो जब तक रिमूव ना हो जाए तब तक हमें काम करते रहना है, ये हमें याद रखना। जी सर। ठीक है जी सर। बढ़िया शालिनी जी, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। तो आपने भी अपनी बात रखी। हेमंत जी जुड़े हुए हैं। हेमंत जी आप अपनी बात रखना चाहेंगे? हेमंत जैन जी। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जिनेन्द्र। और सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ सभी को बताइए हेमंत जी। सर मैंने टाइम मैनेजमेंट के तहत बहुत कुछ किया है। और सुबह जो 5 बजे उठता था उसको थोड़ा सा और बढ़ा करके 4:30 बजे उठना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा। और साथ ही सुबह की क्रियाएं करके थोड़ा योग भी करने लगा हूँ, थोड़ा मॉर्निंग वॉक पर भी जाने लगा हूँ बहुत अच्छा। हाँ, जिससे कि जो आलस रहती थी अंदर वो भी आलस खत्म हो गई है और धीरे धीरे और भी हो जाएगी। और सर 15 तारीख से मैं कोचिंग बेस भी शुरू कर रहा हूँ। तो मेरा पहला बेस सुबह 6 बजे से रहता है सर। बहुत बढ़िया। उसके तहत भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा टाइम का। जी सर। हाँ, फिर कौन सी 3 आदतों के ऊपर काम किया आपने? सर पहला नंबर तो एक किया कि मैं जो सुबह से जल्दी उठ नहीं पाता था वो उठना शुरू कर दिया है। और सर जो सुबह सुबह मोबाइल चलाता था उसको भी बंद कर दिया है। ओके। और इसके साथ साथ जो घर का काम पेंटिंग में डला रहता था सर उसको तुरंत करना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा, बढ़िया। हाँ, जो कोई कार्य सर सोचता था कि ये कल करेंगे या परसों करेंगे, तो परसों पर नहीं करके चलिए सीधा ये आज ही बहुत शुरू अच्छी कर बात दिया है है। जो सोचा हेमंत जी। उसको तुरंत। फिर जी सर क्या है कि ऐसा रहता था सर कि सोच लिया कि कल करेंगे पर कल नहीं कर पाता था, फिर वो पेंडिंग में चला ही जाता था, इसलिए उसको तुरंत करना शुरू कर दिया बढ़िया। है। जी बहुत अच्छा। और क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं अपने में? सर बहुत कुछ बदलाव महसूस कर रहा हूँ सर। पहले तो ये कि मैं अब स्वतः अपने अंदर निडर महसूस कर रहा हूँ। मेरे अंदर जो डर टाइप का रहता था वो रहा है। और दूसरे नंबर जो आलसपन रहता था थोड़ा थोड़ा सर वो आलस भी दूर हो रही है मेरी। बहुत अच्छा। और स्वयं और सर सबसे अच्छी चीज एक हो रही है कि अपने ग्रुप से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सर सॉरी जाऊंगा सर, आज मेरे यहाँ पर थोड़ी लाइट प्रॉब्लम है इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है वो हम समझ सकते हैं, बढ़िया है। देखिए आज हम नियत कार्य रखेंगे, सभी को अपने नियत कार्य रेगुलर रूप से करना है। और एक चीज और है कि भ्रामरी प्राणायाम जो हमने सीखा है वो हमें लगातार 21 दिन तक करना है। तो 7 दिन हुए हैं और 21 दिन कर रहा हूँ। बढ़िया। उसमें एक काम और करेंगे मैं, जो मैं कोचिंग शुरू करता हूँ पहले नंबर कोचिंग में पहले बेच में शुरू करते ही पहले भ्रामरी प्राणायाम करवाता हूँ सही बच्चों से और साथ में करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो इस तरह रहता है कि बच्चों का जो फोकस रहता है वो पूरा पढ़ाई पर रहता है पूरे टाइम।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी। हाँ हाँ, बढ़िया। मीनाक्षी जी बताइए क्या कह रहे थे? सर आपने भ्रामर प्राणायाम जो बोला 21 दिन तक बोला है, तो क्या आप बता सकते कंटिन्यू 21 दिन तक ही क्यों, कम ज्यादा क्यों नहीं? इसके 21 दिन तक करने का कारण यह है कि कोई भी अच्छी बात को अगर आदत के रूप में लाना है तो उसको लगातार 21 दिन तक करना पड़ता है। अगर आप कोई भी आपकी आदत जो है वो बदलना चाहती है तो जो सुधरी हुई आदत है उसको लगातार 21 दिन तक आप करते रहेंगे तो फिर वो अपने आप में आदत के रूप में ही परिवर्तित हो जाएगी मनोवैज्ञानिक रूप से। ठीक है, तो 21 दिन का एक पीरियड रहता है कि आपको रोज करना है 21 दिन तक, फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। अब मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसा है कि भाई आप कुछ बोल देती है किसी के सामने, कोई भी व्यक्ति होता है ना, ओवर है ना, अतिशयोक्ति हो जाती है, थोड़ा ओवर एक्स्ट्रागेटर हो जाता है। प्रभावता से बात करूंगी तो ये ऑब्जर्वेशन आप 21 दिन तक करेंगे, फिर अपने आप वो इनबिल्ट हो जाएगा, तो फिर आपको ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, वो हैबिट में आ जाएगी। हैबिट में आ जाएगा। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया आप लोगों ने आज अपना शेयरिंग किया। शिल्पा जी, सभी का सुनते हुए आपको कुछ शेयर करना है? अपने अपने में जो भी बदलाव महसूस किया है, ऐसी कोई बात, या फिर आप अपना वीडियो रखेंगे सीधा? बोलिए शिल्पा जी, हमें आपकी मधुर आवाज सुनाइए। सर अभी बोलना चाहूंगी। बोलिए बोलिए। फर्स्ट क्वेश्चन था इन आप दिनों क्वेश्चन नहीं बोलिए, आप क्वेश्चन नहीं बोलिए, आप सीधा जो आपने किया वो बोलिए। अनुशासन में था सर मैं लेट उठती हूँ तो अब कल से जल्दी उठने की कोशिश करूंगी। चलिए, और कितने बजे उठते हैं आप रोज? सर 7:30 हो जाता है, लेकिन अब कल से जल्दी उठेंगे, घूमने जाएंगे, मतलब कितने बजे उठेंगे कल से? 6:30 सर। चलिए बढ़िया, तो जैसे ही उठते हैं और घूमने जाते हैं तो उसका एक फोटो वीडियो ग्रुप में डाल दें, ठीक है। चलिए, फिर और क्या करेंगे? आपने नियत कार्य किया था पिछले वीक? जी सर। कितना नियत कार्य किया था, कितने दिन किया था? अभी इस हफ्ते तो डेली किया है सर। अरे बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपको बोलने का कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। क्यों झिझक हो रही थी, डर लगता है क्या? जी सर, पहले कभी अटेंड नहीं किया सेमिनार वगैरह, इतने सारे लोग सामने नहीं बोला तो डर लगता है। देखिए, आपके सामने ही सब लोग बोल रहे हैं, है ना, कई लोग पहली बार कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है। जी सर। बोलिए। और बोलिए। और इसमें आप अपने लक्ष्य वाला कि क्या करेंगे, तो उसमें डेली अपना रूटीन बनाना और उस पर कार्य करना। हाँ, फिर को त्यागने के लिए। हाँ बोलिए। सर नेक्स्ट टाइम अच्छे से बोलेंगे, अभी कम है। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, अपना वीडियो बना के आप ग्रुप में रख दीजिए, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना? अपना वीडियो बना के ग्रुप में रख सकते हैं ना? कल सुबह तक रख देंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। मुझे पक्का पता है कि आप अच्छा वीडियो बनाएंगे, अपने अनुभव का पिछले सप्ताह के सारे कार्य के बारे में बोलना है और उसका एक वीडियो बनाना है और ग्रुप में रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, आपको कुछ कहना है? जी सर, हम देख पा रहे हैं कि अभी मतलब सभी पार्टिसिपेट ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और हमें लगता है कि हमारा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम
चल रहा है, तो हमारा वो सफलता की ओर अग्रसर है जहाँ के लिए वांछित है। और हम चाहते हैं कि जो अभी हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो टाइम है 7:30 बजे का और लास्ट टाइम है 9 बजे तक का, तो प्रशिक्षणार्थियों से हम यही अनुरोध करेंगे कि वह समय को विशेष ध्यान रखें समय का, कि हमें प्रशिक्षण कार्यक्रम में समय पे ज्वाइन होना है। लिंक हमारी 7:25 पर ओपन हो जाती है, तो आप कोशिश करें कि 7:25 पर ही 7:25 से 7:30 तक सभी पार्टिसिपेट जुड़ जाएं, ताकि हमारा जो समय है उसका सही उपयोग हो सके। और एक अनुशासन के तौर पे यदि देखा जाए तो हमें प्रशिक्षण के अंत तक बने रहना चाहिए। अभी कुछ पार्टिसिपेट हो सकता है उनका नेट गड़बड़ हो या उनका परफॉर्मेंस हो गया है तो वो लेफ्ट कर गए हों, तो कोशिश ये करें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत तक बने रहें। जी, बाकी आप सभी ने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरीके से आप हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम से बने रहें। निश्चित ही आपके जो लक्ष्य हैं, आपके जो उद्देश्य हैं, उन्हें ज़रूर आप प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। हेमंत जी ने अपना हैंड रेज किया था। हेमंत जी कुछ कहना चाहते थे, जल्दी जी से सर। आप शॉर्ट में बताइए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था सर, जो अपना ये टाइमिंग है इसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, का मौका मिल जाए। नीरज जी, हेमंत जी के जवाब का जी आंसर हमें देना है। जी जी हेमंत जी, क्योंकि क्या है कि हमारे जो कार्यक्रम का शेड्यूल है वो फिक्स रहता है, लेकिन फिर अच्छा भी सर। आपका सुझाव है, हम इस पे जरूर विचार करेंगे और हाँ जी आपको सर। हम सर वो बताएंगे। इसलिए सर कि थोड़ा सा जो बोल नहीं पाते हैं या हाँ जिसको टाइम मिल पाता है सर, वो बोलने का प्रयास करें थोड़ा थोड़ा सा, हाँ जैसे हाँ हाँ, सभी को टाइम मिल जाए। उस पर हम लोग जरूर विचार करेंगे। और सर हमारे बीच जैन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय मंत्री जवाहर सर जुड़े हुए हैं। जी जी मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि प्रशिक्षण के अंत में अपना उद्बोधन सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए जरूर दें। जी जी जी, थैंक यू सर। जी जी, जो जैन शिक्षा समृद्धि का मैसेज है वो जरूर हमारे जवाब। आप सभी लोग बहुत श्रम और मेहनत से प्रशिक्षण ले रहे हैं और अच्छी बात है कि अनेकों फीडबैक आपकी तरफ से आते हैं, क्योंकि प्रशिक्षण के में संशोधन के संबंध में है, टाइम बढ़ाने के संबंध में है, कार्यक्रम के संबंध में है, इवेंट के संबंध में है, मैनेजमेंट के संबंध में है। जब एक ये परंपरा फीडबैक की पड़ जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि आप सफलता की ओर चलने लगे, क्योंकि आपका फीडबैक ही आपको अच्छा बनाएगा। आपका फीडबैक ही आपको अच्छा बनाएगा। हमारी तरफ से तो पूरा प्रयास रहेगा कि हम अच्छा से अच्छा कार्यक्रम आपको दें, लेकिन अगर हमें आपका फीडबैक नहीं मिलेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा आप सबसे यही आग्रह है, यही निवेदन है, आप एक इसके सहभागी हैं, एक पार्टिसिपेंट हैं, आप जन शिक्षा समृद्धि के एक पार्ट हैं, एक सदस्य हैं। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हम सब बराबर हैं। आपका अपना रोल है, ट्रेनर्स का अपना रोल है, संस्था का अपना रोल है, सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। आप सब लोग समय दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। इस समय को सार्थक सिद्ध करना है, जो कि आपके फीडबैक से ही ये समय सार्थक हो पाएगा। धन्यवाद सभी को, मेरा जय हिंद। धन्यवाद सर, बहुत जरूरी बात आपने कही और सभी मित्रों ने आज बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, अपनी बात रखी, अपने में जो बदलाव महसूस किया। देखो, छोटे से छोटा बदलाव भी है ना, वो बहुत बड़ी नींव हमने डालता है बड़े बदलाव के लिए। तो वो बहुत अच्छी बात है, चाहे वो क्रोध से गुस्सा करना हो, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, ठीक है, चाहे वो हमारे आलस को दूर करना हो, जो भी छोटी छोटी बातें हैं जिसके ऊपर हम आज काम कर रहे हैं, वो कल उठ के एक बहुत बड़ी
आपके लिए मिसाल और अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। तो इसको हमें कंटिन्यू करना है। दूसरी एक बात, जो भी नियत कार्य दिया जा रहा है वो रोज का रोज करना है, और पिछले वीक आप लोगों ने वो किया ही है। निस्वार्थ रूप से आप लोगों ने जो भी कार्य किया है वो बहुत बढ़िया किया है, उसको कंटिन्यू करना है। और जो 3 गंदी आदतों के बारे में आपने अपने बारे में सोचा था, उसके ऊपर हम लगातार काम करते रहेंगे। उसमें चाहे आपको कोई भी हेल्प की जरूरत हो, चाहे वो हम हो, नीरज जी हो, संकित जी हो, या JSS के हमारे ग्रुप से भी किसी की भी मदद की आवश्यकता हो, आप इसके ऊपर जरूर कार्य करें। ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी नींव को मजबूत करें। हम जहाँ है वहां इतने मजबूत हो जाए कि आगे जाके हम वो हमारे सामने जो बच्चे आ रहे हैं उनको हम एक बेहतर भविष्य और बेहतर नींव दे सके। तो इसके ऊपर हम काम करेंगे, क्योंकि शिक्षक का जो रोल है ना, वो समाज में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी जो मिसाल है ना, वो सदियों तक रहती है। तो ये कार्य हमें बहुत समझ के करना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। नीरज जी, आपको कुछ कहना है? जी सर, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद जो फीडबैक फॉर्म भेजा जाता है वो सभी के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया गया है। तो सभी फीडबैक फॉर्म को समय पे भर के सबमिट कर दें। यदि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम जाती है तो निसंकोच हमसे या संकित सर से जरूर संपर्क करें। और प्रशिक्षण समापन के पश्चात मैं अनुरोध करूंगा कि महावीर वंदना के साथ हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम समापन हो। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं महावीर वंदना के लिए। महावीर वंदना के लिए मैं शालिनी जी को बोलूंगा कि वो अपनी, शालिनी जी आप महावीर वंदना कंप्लीट करवाइए। सबको स्क्रीन दिख रही है? नहीं, अभी शेयर नहीं हुई। शालिनी जी कंप्लीट कीजिए। सभी लोग अपनी जो मोह माया माने मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर, जो तरन तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश शंकर स्वयं महावीर। महावीर भगवान की जय। महावीर वंदना के तत्पश्चात मैं सत्र समापन प्रशिक्षक जी की अनुमति से सत्र का समापन करता हूँ। सभी के लिए जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। सभी शिक्षक मित्र को जय जिनेंद्र। आप सब लेफ्ट हो जाए। नीरज जी, आप और संकित जी जरा रहे, थोड़ी बात करनी। जी सर, हम अपन फिर से जुड़ते हैं इसी आईडी पे। अच्छा, टाइम हो गया है? हाँ हाँ, आप फिर से जुड़ जाना इस आईडी पे। हाँ ठीक है, धन्यवाद। कौन से बात कर लेते हैं नीरज जी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसलिए।